आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने प्रतिज्ञा
करने के लिए कहा कि बाप से प्रतिज्ञा करना है। प्रतिज्ञा के लिए कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, कि जब से बाबा के बच्चे बने हैं और जब तक ज्ञान अमृत पीना है, पवित्र रहना है। बाबा ने कहा दुनिया में भक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए फूल चढ़ाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, हमें फल दे। तो भगवान तो उनको मिलता नहीं है क्योंकि उनको परिचय नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ मेहनत का काम नहीं है, यहाँ बहुत सहज काम है, परमात्मा को याद करना और पवित्र बनना। तो जो इस प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, अचल रहते हैं, अड़ोल रहते हैं, बाबा ने कहा वो पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं, विश्व के बैकुंठ के मालिक बनते हैं, जिसको कहते हैं भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था। उसके लिए बाबा ने कहा कुछ भी करना पड़े, इस व्रत को पालन करने के लिए, पवित्रता के व्रत को पालन करने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाबा ने कहा इस व्रत को तोड़ना नहीं है। दुनिया में भक्ति मार्ग में व्रत करते हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं। कितना भी कोई प्यारा मित्र संबंधी होगा तो भी कुछ खिलाएंगे तो खाएंगे नहीं कि आज हमारा व्रत है। तो जिस भगवान का भक्ति में इतना सम्मान रखते हैं, तो उस भगवान को, उसके महावाक्य है, उसी ने कहा है कि अगर तुम भगवान के नाम पर पवित्र बनेंगे तो आपको भगवान 21 जन्म का राज्य भाग्य देंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा याद की यात्रा पर भी रहना जरूरी है। यात्रा पर भी लोग जाते हैं, वहाँ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जाते हैं। तो यहाँ भी हमारी क्या है, याद की यात्रा है कि चलते फिरते खाते पीते हर समय हमें भगवान को याद करना है, सुबह शाम की बात नहीं। तो आज के बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा चलना है, पूरा पूरा चलना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा उत्तर में, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यात्रा, बाबा ने कहा यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है, यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर रहेगा। गीत माझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना ऊंच पद पाएंगे, जितना ऊंच पद चाहें उतना लो, ऐसे नहीं वहाँ वह जहाँ चाहें। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थ एक जैसे तो नहीं। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, यह है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं। शिव बाबा टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है,
सत का संग एक ही है, क्योंकि सत है ही एक बाप। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है, सच बोलना सच चलना, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल, एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है। अकाल मूरत है, उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है, तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सचखंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं, देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। संगम युग से बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़कर प्रारब्ध प्राप्त करके ही देवी देवता बने हैं। तो किससे प्रारब्ध मिली? पढ़ाई से। परमात्मा की पढ़ाई पढ़ी तो उसका वर्षा मिला, प्रारब्ध मिली। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ है। कहते हैं हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं, है ना। भगवान की कसम उठाना सहज है कि वो दिखाई तो देता नहीं है। अगर कहा जाए अपने बच्चों की कसम उठाओ तो झूठी कसम तो नहीं उठाएंगे। तो बाबा ने कहा तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए तो फिर इसमें तो हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी, पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र तो जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड फादर को समझें, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम शिव है। अगर सिर्फ वो रुद्र कहेंगे तो मूझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह भी बाबा ने कहा वह भी यहाँ की ही बात है। कृष्ण के यज्ञ का बाबा ने कहा नाम नहीं, दोनों को मिक्सचर कर दिया है। समझाया गया है कि सत्ययुग त्रेता में कोई यज्ञ होता नहीं है। यज्ञ होता ही एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान तो है ही एक, जो सत्य परमात्मा ही देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए भारत कंगाल हुआ है। आज भारत में बाबा ने कहा इतनी दुखी, अशांत, इतना गरीबी क्यों हो गई है? क्योंकि भगवान के लिए सर्वव्यापी कहना, झूठ बोलना, गिलानी करना। तो बाबा ने कहा इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है, इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। तो बाबा ने कहा गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, ना के श्री कृष्ण। अभी है संगम, बाप रचयिता है।
जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए, बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं। जगत अम्मा और जगत पिता, राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। जगत अम्मा बहुत नामी ग्रामी हैं, कलश भी जगत अम्मा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं, कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन नहीं, भागवत में है। बाप कहते हैं कि राधे जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में हैं। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। यह बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो। हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के हैं। यह बाबा ने कहा, हमने ये 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से ही लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा में तीखा जा रहा है। बाबा ने कहा कि ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, इसलिए देवी देवताओं के हाथ में दिखाया है, वो घूम रहा है। तो माना ये अंदर के चिंतन की बात है कि स्वदर्शन चिंतन, स्वदर्शन चक्र माना स्वचिंतन चलता रहे। तुम जानते हो अब कांटों की दुनिया है, तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं ख्याल करेंगे। क्या ये विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हैं कि छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे? अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ़ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है, ज्ञान अमृत है। बाबा ने कहा ये विकार जहर है और ज्ञान अमृत है, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। यह तो है बाबा ने कहा वह तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है। सत श्री अकाल माना जिसको कभी काल खाता नहीं है, जो परमात्मा है उसको काल नहीं खाता। तो बाबा ने कहा परंतु उनको भूल गए हैं, भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भल एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना। कहीं भी जाओ अपने खाने पीने का प्रबंध करो, और भी चीज़ें ले जाने का प्रबंध करते हैं तो खाने पीने का भी प्रबंध करो। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना। पहले तीर्थ यात्राओं पर जाते थे तो बाहर का नहीं खाते थे, भक्ति मार्ग में। तो बाबा ने कहा आजकल तो सब कुछ खान पान बदल गया, गिरावट आ गई, विचारों में गिरावट आ गई, तो सिर्फ नाम की तीर्थ यात्रा रही, वहाँ भी कुछ नहीं। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। कई कहते हैं कि हमारे घर में दूसरे भोजन बनाते हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते, बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा ने कहा आप क्या करो फिर, दृष्टि देकर उसको भोजन को बाबा की याद में दृष्टि देकर पवित्र बनाकर खाना है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं।
शुरू करते हैं तब तो बाबा को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में हैं, आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषणा लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी अच्छी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तो तीर जोर से लगेगा नहीं लगेगा। जिनकी खामी है, धारणा नहीं है, तो तीर, बाबा ने कहा, उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि यह अच्छे से अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा से योग लगाना माना ये भी बुद्धि में रखना कि अच्छे से अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें यह कुछ नहीं होगा। नई दुनिया होगी, ये पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतने जानवर आदि ये सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगी, ये सब बाद में निकलती हैं। ऐसी ऐसी जो बीमारियाँ निकली हैं ये बाद में निकलती हैं। सतयुग माना ही स्वर्ग, तन मन धन से सबसे भरपूरता है, संपन्नता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
बाबा ने कहा, सतयुग माना ही स्वर्ग, यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना, धरना देना, भूख हड़ताल आदि यह सब हो रहा है। यह सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ खुद के ही सामने आता है। बाप कहते हैं, बच्चे शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, अरनियाँ मारना, यह सब भक्ति मार्ग की निशानियाँ हैं। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सदगति तो किसी की भी होती नहीं है। तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर भी ना हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना, उन्हों को स्वर्ग जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है ही परम पिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते। ये स्वर्गवासी जो थे, सतयुग में थे, बाबा ने कहा इनको नहीं जानते मंदिर बनाने वाले भी। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है। जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परम पिता परमात्मा से, ना के श्री कृष्ण रचना से। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेविनली गॉड फादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि हैं वह अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं। इन्हों को रचने वाला कौन? भल कॉमन चित्र भी हों वह ना भी हों, बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे कि बलिहारी इस एक बाप की जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। छोटी बच्चियाँ समझाती है तो सुनने वाले, बाबा ने कहा, बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। कहेंगे इतनी छोटी सी उम्र में इनको इतना ज्ञान है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करे तो नाम वाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे हैं, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को व जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना, उठाना। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं। यह तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके। आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और किसे, और फिर गवाया कैसे। अच्छा, यह भी नहीं समझते तो सिर्फ मन मनाभव हो जाओ। बाबा ने कहा अगर कोई कहता है हमारी समझ में सब नहीं आता है ये, तो बाबा ने कहा फिर बाबा को याद करो। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही समझाओ। किसी की कैपेसिटी कम है सुनने की, समझने की, तो चलो ठीक है, इतना ही बहुत है आपके लिए, और बाबा को याद करो। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से कीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। अंदर में कोई भी खामी माना कोई भी कमी हो तो अपने आप ही चेक करके निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। बाबा ने कहा मनसा बादशाह में कितने तूफान आए, मन में आए, लेकिन उस प्रतिज्ञा पर अटल रहना है। दूसरी पॉइंट, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देखकर स्वीकार करना है। भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देखकर स्वीकार करना है। सभी को बाबा को भोग लगा के ही भोजन खाना है। चलो आपके पास अलग प्रबंध नहीं है तो आप अपनी थाली में तो लगा सकते हो। पहले बाबा का आह्वान करो, बाबा को भोग स्वीकार कराओ, बाबा को खिलाओ, फिर आप खाओ। तो दृष्टि दे करके बाबा ने कहा भोजन को शुद्ध पवित्र बनाओ पहले। तो भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। बाप माना शिव बाबा, उसकी याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। अब दृष्टि देकर क्यों खाना है कि बनाने वाले ने कैसे विचारों से बनाया है। अनाज ये सब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलावट वाली चीज़ें आती हैं, तो दृष्टि दे के खाएंगे भोग को तो क्या होगा, सब असर खत्म हो जाएगी। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ, विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले। बाबा ने कहा ना ज्ञान का खजाना कोई कोई बांटता है, क्योंकि जो जितना भरपूर है संपन्न है वो बांटता है। तो उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होती हैं। खजाना बढ़ता भी जाता है और सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं कि ये चीज़ चाहिए, या बाबा ने कहा मांगने फरियाद करने की दरकार नहीं। बाबा अपने आप स्वतः उनका अरेंजमेंट करता है। उनकी बाबा ने फिर स्लोगन में कहा अपनी स्थिति अचल अड़ोल बनाओ तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अड़ोल बनाओ तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अभी तो छोटी छोटी बातों में हिल जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी, विनाश होगा, हलचल मचेगी, तो क्या होगा फिर उस समय क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे, हलचल में आएंगे, इधर उधर का सोचेंगे, और उसी समय अंतिम समय आ जाए तो फिर क्या स्थिति रहेगी? अंतमति सुगति।